हेलो बच्चों, लोग कैसे हो आप सब लोग? आयो बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों आज हम इसी आईएसआई सीएमआई पीवाईक्यू सीरीज में मैं आपके लिए बहुत सारे आईएसआई के पीवाईक्यूज लेके आया हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ सीएमआई पे भी बात करेंगे, ठीक है। तो आज काफी सारी बात करने वाले हैं अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। सो आपको जितने भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे। आप इस सीरीज का फायदा उठा रहे हो या नहीं उठा रहे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताएं। और देखिए बच्चों, यार इस सीरीज में ना अभी आज के सेशन में मैं कुछ पहले आसान क्वेश्चन कराऊंगा, लास्ट में बहुत अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। आईएसआई यूजीए के पेपर में जितने भी क्वेश्चन आते हैं हम उसी टाइप का पैटर्न आपके साथ लेके चलते हैं। तो क्वेश्चंस की भरमार है, अराउंड 25 to 30 क्वेश्चंस हैं। कुछ मैं आपको होमवर्क में दूंगा, कुछ मैं आपसे कराऊंगा। तो यही सीरीज बिल्कुल एंड तक चलती रहेगी। ऑलमोस्ट आप पीवाईक्यू जब भी करो तो मैं आपको एक सलाह जरूर से जरूर देता हूं कि आप पहले खुद से अटेम्प्ट करो क्वेश्चन, देन सॉल्यूशन देखो। आपके सामने क्वेश्चन आया, देन यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन विद इन 1 or 2 मिनट, और आपको लगता है कि यार ये मैं कर पा रहा हूं, देन आप आगे फिर सॉल्यूशन देखो। तो ये बहुत प्यारा लगेगा आपको लेक्चर, ठीक है। तो चलते हैं। बहुत आसान सा सवाल लिया है मैंने। पहला एक आईएसआई 2014 का क्वेश्चन है। आपसे बोला जा रहा है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 10x + sec x = 2 cos x वेयर 0 to पाई में x है। आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं। ये देखिए, अब जब भी आप बच्चे को पता है क्या है, आपको ये लगता है कि यार सर जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं एक काम करता हूं फटाफट से, जब भी 10 cot दिख जाए तो मैं उसे साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो यहां पर बच्चों आपके पास जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, 10x + sec x = 2 cos x, ठीक है। और जो x है वो किस में है, 0 to पाई में। अब आपको बच्चों इसको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने। आप क्या करोगे, आपके मन में एक चीज आती है कि सर क्यों ना मैं इसे चेंज कर दूं साइन और कॉस में। तो यहां आ जाएगा sin x / cos x प्लस यहां पर जो sec x है इसको लिख देता हूं 1 / cos x, और ये मैंने लिख दिया 2 cos x। अब मैंने यहां पर एलसीएम लिया तो यहां आ गया 1 + sin x / cos x = 2 cos x। तो यहां पर मैंने इसको 1 + sin x को लिख लिया 2 cos square x। अब मेरे सामने एक घड़ी आई कि यार अब मैं क्या करूं। तो मेरे को सिंपल सा फंडा दिख रहा है कि सर मैं कॉस को साइन में चेंज कर लेता हूं, क्योंकि साइन को चेंज करने जाऊंगा तो स्क्वायरिंग नहीं होगी। लेकिन यहां पर मैं एक बहुत सिंपल सा एक काम करता हूं, इसको चेंज कर लेता हूं 2 × 1 - sin square x में। तो अब बच्चों यहां पर आपके पास आ जाएगा 1 + sin x = 2 - 2 sin square x। तो आपके पास एक sin square x में क्वाड्रेटिक आ जाएगी sin x में। तो यहां जब ये इधर कन्वर्ट होके जाएगा तो यहां आ जाएगा बच्चों 2 sin square x प्लस का sin x -1 = 0। अब इसके फैक्टराइजेशन हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो आप फैक्टराइजेशन की तरफ गए तो यहां आ गया 2 sin square x प्लस 2 sin x माइनस sin x -1 = 0। जैसे ही मैं 2 sin x कॉमन लूंगा, ठीक है, तो यहां से -1 और आ रहा होगा और एक आ जाएगा sin x प्लस का 1 = 0, ठीक है। तो यहां से जो है sin x की वैल्यूज जो है वो आपके पास एक हाफ आ गई और एक sin x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -1। ये बात आपको पता है, ये sin x की वैल्यू हाफ आ गई और sin x की वैल्यू -1 आ गई। अब आपने देखा कि 0 से पाई में चाहिए। आपने देखा कि सर जब मैं साइन का ग्राफ बनाता हूं तो 0 to पाई में ये बनता है 0 π/2 और ये आ गया पाई। अब मुझे चाहिए sin x = हाफ। तो आपने देखा sin x = हाफ जो है वो 0 to पाई में आपको 2 बार मिलता है। तो यहां पर ये जो है x के कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे, इस वाले के 2 सॉल्यूशन, क्योंकि आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने। और sin x = -1 तो 0 to हाफ में आपको कहीं देखने को ही नहीं मिलता। आप देखिए -1 जा रहा है, कहीं कहीं भी नहीं जा रहा। तो आपके जो ये आंसर रहेगा इसका रहेगा 2 सॉल्यूशन बच्चों आपको यहां देखने के लिए मिलने वाले। तो आप यहां एक बात बताओ यार, आपको ये वाला क्वेश्चन आपसे हो पाया, इजी वे में हो पाया, इजी वे में हो पाया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन तो बहुत आसान सा फिगर है। मैं काफी सारे पीवाईक्यूज आपको कराने वाला हूं, तो इसीलिए अब ये क्वेश्चन देके बच्चा बोलेगा कि सर आईएसआई में ऐसे पीवाईक्यूज आते हैं। हाँ आते हैं, बिकॉज उन्हें क्वालिफाइंग राउंड क्लियर कराना है। सेकंड राउंड के जो पेपर्स रहते हैं वो आरएमओ टाइप रहता है। तो अगर आप यहाँ देखिए तो यही वालों का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। अगर आप देखो कि अगर मैं आपसे बोलूं कि a + b = π/4 है, ठीक है, तो यहां पर बच्चों आप क्या करोगे, आप ये 10a + b लिखोगे
तो यहां आ जाएगा बच्चों आपके पास 10 पाई/4, भाई दोनों साइड 10 ले लिया, तो यहां पर जो है वो आ जाएगा 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b बराबर आ जाएगा 1। तो यहां से बच्चों आपको ये एक बात पता लगी कि सर अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो यहां आ जाएगा 10a प्लस 10b, हाँ, और प्लस 10a 10b, भाई उसको इधर इसको इधर ले जाके मैंने इधर ट्रांसफर मान लिया, बराबर क्या आ रहा है 1। तो अगर मैं इन दोनों में से 10a कॉमन लेता हूं तो यहां आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस 10b, और यहां मैं 1 प्लस 10b जोड़ लेता हूं तो यहां मेरे पास 2 आ जाएगा। तो यहां से आपने देखा कि अगर मैं दोनों साइड से 1 प्लस 10a कॉमन ले लूं इधर से तो यहां बच जाएगा 1 प्लस 10b, मतलब 1 प्लस 10b कॉमन ले लिया तो क्या बच गया 1 प्लस 10a, और ये आ जाएगा 2। मतलब अगर आपको बताइए कि अगर a प्लस बी की वैल्यू पाई/4 है तो भैया 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b क्या आता है 2 आता है। तो यहां से देखो, ये देखो 1 डिग्री और 44, a प्लस बी कितना हो गया पाई/4 दैट इज 45 डिग्री। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर होगा 2। ऐसे ही जो है इन सबके जो 2 और 43 से मल्टीप्लाई होगा मतलब 1 प्लस 2 डिग्री इंटू 1 प्लस 10 43 डिग्री, तो उसका आंसर भी 2 होगा। तो 2 2 2 2 2 ये चलता रहेगा। तो आप यहां देखिए कि 2 2 2 कितनी बार आ रहा है, आप यहां देखिए कि इसका जो आधा होगा 44 का आधा, भाई अगर आप देखो तो यहां से 1 प्लस 10 1 डिग्री इंटू 1 प्लस 10 2 डिग्री इंटू 1 प्लस 10 3 डिग्री एंड सो ऑन यहां पर चला 1 प्लस 10 42 डिग्री 1 प्लस 10 43 डिग्री और ये 1 प्लस 10 44 डिग्री। तो अब यहां ध्यान से समझना, इन दोनों का आंसर 2, ठीक है, मल्टीप्लाई में इन दोनों का आंसर 2, इन दोनों का आंसर 2, ऐसे इनका हाफ जो है वो 2 2 2 आएगा। तो 44 का हाफ, तो बीच वाला एक टर्म क्या आ रहा होगा आपके पास 1 प्लस 10 22 डिग्री और यहां पर आ रहा होगा 1 प्लस 10 23 डिग्री। तो आप ये देखिए इन दोनों का समेशन भी 45, तो ये आ गया आपके पास 2। तो मतलब 2 2 2 कहां तक आया 22 तक। तो 2 की पावर 22 जो होगा वो आपका आंसर होगा। मतलब यहां कह सकता हूं 2 की पावर 2 और यहां लिख लूं 11, तो 4 की पावर 11 जो होगा वो आपका आंसर हो रहा होगा। तो यहां देखिए नॉट एन इंटीजर गलत आंसर, 2 गलत आंसर, इज अ मल्टीपल ऑफ 22 गलत आंसर, इज अ मल्टीपल ऑफ 4 इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको ये वाली बात अच्छे से समझ आई होगी। चलिए, हाँ समझ में आई ये वाली बात, हाँ बहुत मजेदार आसान सा सवाल है। अब ऐसा ही एक सवाल और इंटरेस्टिंग मैं आपके लिए यहां पर लेता हूं। अभी तक आपने देखा कि यार दोनों ही क्वेश्चन आसान थे, ठीक है, पहले वाले में थोड़ा सा दिमाग लगाना था, दूसरा और भी आसान। जो लास्ट के क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे हैं और अभी 2019 2020 2024 में थोड़े अच्छे क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो अभी यहां पर देखिए आप, ये वाला क्वेश्चन आप सभी लोगों ने जेईई मेंस में कर रखा है। क्या कहता है ये वाला क्वेश्चन कि सपोज अल्फा बीटा गामा आर 3 रियल नंबर्स, ये 3 रियल नंबर्स हैं, सेटिस्फाइंग द रिलेशन, यहां पर ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा बराबर 0 है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा बराबर 0। ये आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है और बोल रहा है कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू बताओ। एक क्वेश्चन होता है कॉस 3 अल्फा प्लस कॉस 3 बीटा की वैल्यू बताओ। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहां देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो अब यहां फटाफट से एक बात देखिए कि आपको क्या करना है, आपको कॉस अल्फा माइनस बीटा चाहिए। तो यहां से एक बात क्लियर होती है कि सर कॉस अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, यही होता है। मतलब ये वाली वैल्यू अगर आपके पास आ जाए तो काम चल जाए। और ये वाली वैल्यू आपको यहां पर दिख रही है, क्या करके दिख रही है कि सर मैं इसको ऐसे लिख लूं, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा बराबर माइनस कॉस गामा और इधर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू माइनस साइन गामा, ये लिख लूं। और मैं बोथ द साइड स्क्वायरिंग कर दूं, बोथ द साइड क्या कर दूं स्क्वायरिंग, इधर भी स्क्वायर कर दिया इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर कर दिया इधर भी स्क्वायर, और इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मैं ऐड कर दूंगा। देखिए यहां पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा और यहां आ जाएगा कॉस स्क्वायर गामा और यहां आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और यहां आ जाएगा 2 साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा साइन स्क्वायर गामा। और अब मैं अगर इन दोनों को ऐड कर दूं तो देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1 और इधर 2, ये आ जाएगा बच्चों कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा,
तो यहां आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर आ जाएगा 1। तो यहां से बच्चों आप सभी ने देखा कि कॉस अल्फा माइनस बीटा 2 टाइम्स कॉस अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू है वो आ गई -1। तो यहां से बच्चों कॉस अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी -1/2। कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2। ये वाली बात सभी को समझ में आई? बहुत बढ़िया। चलिए, यह आईएसआई 2013 में आया था। एक आईएसआई 2009 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां ध्यान से समझिएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, आईएसआई 2009 का। हाँ, अगर आप इसको देखना चाहो तो इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें मैं आपको अभी समझाता हूं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि थीटा और पाई जो है फाई वो 0 to 2 पाई के बीच में है और V2 एंगल्स हैं। द इक्वेशन साइन थीटा, आपसे बोल रहा है साइन थीटा प्लस साइन फाई इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस कॉस फाई। हाँ सर, ये वाली बात भी है, ये वाली बात भी, कॉस थीटा प्लस कॉस फाई। हाँ सर। अब एक काम मैं जरा करूं कि इसको मैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख दूं और इधर कॉस फाई माइनस साइन फाई लिख दूं। भाई मैंने एक अप्रोच सोची है, क्योंकि मुझे ये पता होता है कि यार ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा को कैसे एक सिंगल एंगल में कन्वर्ट करता है। तो यहां फिर मैंने देखा कि सर अगर मैं यहां पर 1/√2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां आ जाएगा 1/√2 साइन थीटा माइनस 1/√2 कॉस थीटा और यहां आ जाएगा 1/√2 कॉस फाई माइनस 1/√2 साइन फाई। ठीक है सर, ये वाला काम भी कर सकते हैं। और 1/√2 ही क्यों लिया, क्योंकि इसको मैं साइन π/4 और कॉस π/4 लिख सकता हूं। तो यहां से फिर मैंने देखा कि सर अगर मैं इसको लिखूं साइन थीटा कॉस π/4 माइनस इसको लिख दूं साइन π/4 कॉस थीटा बराबर, अब इसको क्या लिख दूं मैं साइन π/4 कॉस फाई माइनस इसको लिख दूं कॉस π/4 साइन फाई। तो यहां पर कहीं भी हमें कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। फिर देखा हमने साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, हो गया साइन ए माइनस बी, तो आ जाएगा साइन थीटा माइनस π/4 और यहां पर क्या आ जाएगा साइन, भाई आप ये देखिए साइन π/4 माइनस फाई, भाई यही आ जाएगा π/4 माइनस फाई। तो अब एक देखिए यहां से अगर आप देखो तो जो आप दोनों तरफ दिमाग लगाना, दोनों तरफ दिमाग लगाना कि साइन थीटा माइनस π/4, आपको बोला थीटा किसके किसके बीच में है 0 to 2 पाई के बीच में है। तो थीटा माइनस π/4 कहां तक होगा, तो यहां तो आ जाएगा माइनस π/4 और थीटा माइनस π/4 और 2 पाई में से π/4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 2 पाई में से π/4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 7 π/4, यहां आ जाएगा 7 π/4। ठीक है सर। और सिमिलर अगर आप देखोगे तो फाई जो है वो 0 से 2 पाई के बीच में है, तो माइनस फाई जो है वो -2 पाई से 0 के बीच में आ जाएगा और π/4 अगर आप ऐड कर देते हो तो π/4 माइनस फाई जो है वो कहां तक आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों -7 π/4 से -7 π/4 से π/4 माइनस फाई और यहां आ जाएगा बच्चों π/4। मतलब आप ये देख रहे हो कि भैया ये तो -π/4 से 7 π/4 के बीच में है, ये -π/4 से 7 π/4 के बीच में है और इधर आप देखो तो ये -7 π/4 से किसके बीच में है, किसके बीच में है -7 π/4 से π/4 के बीच में है। तो यहां तक आपको समझ में आया कि भैया अपने पास जो है ये वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखिए साइन ए बराबर साइन बी, लेकिन ये फिक्स है कि भैया ये जो है ये जो है ये -7 π/4 से ये जो π/4 माइनस फाई है ये π/4 तक है और ये जो है इसकी रेंज है। अब आप एक बार बताओ, आपको बोला गया थीटा और फाई तो 0 से 2 पाई के बीच पे, तो जब आपको पता है कि भैया 0 से 2 पाई में साइन ए बराबर साइन बी है तो एक बार तो ए बराबर बी होगा, एक बार ए बराबर पाई माइनस बी होगा। ठीक है, तो यहां से आपको एक बात पता लगी, क्योंकि अगर आप यहां पर साइन
x लिखते हो तो ये साइन पाई माइनस एक्स के भी तो बराबर है, ये वाला ये भी तो साइन पाई माइनस एक्स, भाई ये वाले दोनों एंगल तो बराबर होंगे ना सप्लीमेंट्री। तो यहां से भी आपने देखा कि एक बार थीटा माइनस पाई बाई 4 जो है पाई बाई 4 माइनस पाई के बराबर है, और एक बार थीटा माइनस पाई बाई 4 जो है वो पाई माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई के बराबर है। तो यहां से आपको पता लगा कि एक वैल्यू फाई के लिए एक थीटा की वैल्यू ये मिल रही है, और वो उसी वैल्यू के लिए एक थीटा की वैल्यू ये मिल रही है। तो यहां से आपको पता लगा कि भैया ये जो है डिटरमाइन थीटा यूनिकली इन टर्म्स ऑफ, यूनिकली नहीं है भैया, ठीक है, मोर देन 2 वैल्यू नहीं है भैया। तो अकेला यही ऑप्शन है जो थीटा जो है हर एक फाई की वैल्यू के लिए 2 वैल्यूज आपके पास दे रहा है। तो आई होप आपको ये चीज तो बहुत अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है, समझ गए। अच्छा क्वेश्चन है ये, बस दिमाग लगाने वाली बात है कि यार इसमें क्या कर सकते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलें। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा भी है, बट हाँ लॉजिक है, लॉजिक है, ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको देखो क्या क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में, आपको क्या क्या बोला गया, आपको इस क्वेश्चन में बोला गया कि सर अल्फा बीटा गामा जो है एंगल्स हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल के, ठीक है, मतलब एक्यूट एंगल ट्राइंगल आपके पास है कि भैया इसके अंदर सारे जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री से छोटे हैं। अब आपने एक चीज देखी कि यार अगर सारे ही एंगल्स 90 डिग्री से छोटे हैं तो उनका जो tan होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि सारे ही एंगल्स क्या हैं भाई, अल्फा बीटा गामा जो है वो लेस देन 90 डिग्री है। सो tan अल्फा tan बीटा tan गामा जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे। हाँ सर, ये वाला बात आपने एक चीज नोटिस करी यहां से, अगर ये नोटिस कर ली तो मजा आ जाएगा। फिर आपने देखा ये बोल रहा है कि क्वांटिटी tan अल्फा tan बीटा tan गामा, मतलब tan अल्फा इंटू tan बीटा इंटू tan गामा क्या होगा। सो यहां से आपने एक चीज नोटिस करी कि सर एक बात बताता हूं मैं आपको, एक बात बताता हूं मैं आपको, आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर तो पाई है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात कह रहे हो। तो सर अल्फा प्लस बीटा बराबर पाई माइनस गामा होगा, हाँ बिल्कुल होगा। और दोनों साइड टेंजेंट ले ले, तो यहां पर मेरे पास tan अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो tan पाई माइनस गामा होगा। और आपको पता है ये जो ओपन होगा वो होगा tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा बराबर माइनस tan गामा होगा, भाई tan पाई माइनस थीटा। तो यहां से जो हो गया वो आपके पास क्या आ जाएगा, tan अल्फा भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें tan बीटा, यहां आ जाएगा माइनस tan गामा, और यहां आ जाएगा प्लस का tan अल्फा tan बीटा और tan गामा। तो यहां से आपको एक बात पता लगी कि सर tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गामा की जो वैल्यू है वो आ गई tan अल्फा tan बीटा और tan गामा। अब लेकिन आपको इसमें इनइक्वालिटी चाहिए, तो आपने देखा कि सर तीनों ही नंबर पॉजिटिव है, हाँ, सो वी कैन अप्लाई am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm, हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मुझे अप्लाई करना है am ग्रेटर देन इक्वल टू gm तो मैंने तीनों नंबर पे किया, tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गामा डिवाइड बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू tan अल्फा इंटू tan बीटा इंटू tan गामा की पावर 1/3। फिर मैंने देखा कि सर इसकी वैल्यू तो इसी के बराबर है, हाँ सर बिल्कुल। तो यहां आ गया tan अल्फा इंटू tan बीटा इंटू tan गामा अपॉन 3, और यहां आ गया tan अल्फा इंटू tan बीटा इंटू tan गामा की पावर 1/3। पावर क्यूब कर देते हैं, तो यहां पर ये क्यूब होगा और ये सिंगल बचेगा, तो ये स्क्वायर बच गया, tan अल्फा इंटू tan बीटा इंटू tan गामा का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 27। तो यहां पर tan अल्फा इंटू tan बीटा इंटू tan गामा की जो वैल्यू आ गई वो 3√3 से बड़ी आएगी। तो यहां देखो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3√3। बात समझ में आई आपको, बात समझ में आई आपको, अरे बात समझ में आई नहीं आई, आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये भी आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या कह रहा है कि सपोज अल्फा एंड बीटा आर टू डिस्टिंक्ट नंबर इन द इंटरवल 0 to पाई। फिर आपको एक इक्वेशन दी हुई है, ये कह रहा है आपसे कि भाई अल्फा एंड बीटा जो है वो 0 to पाई ओपन इंटरवल में है। फिर आपको एक इक्वेशन दी इसने
कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा जो है √3 टाइम्स कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा है। ठीक है, फिर आपसे पूछ रहा है साइन 3 अल्फा प्लस साइन 3 बीटा के। अब बहुत सारे मेथड्स होते हैं, कई लोग दूसरे तरीके से भी करते हैं, बट अपना सिंपल फंडा है कि यार अपने को फॉर्मूला आता है। क्या फॉर्मूला आता है सर? अपने को फॉर्मूला आता है साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। और सर ये है √3 टाइम्स कॉस सी माइनस कॉस डी। कॉस सी माइनस कॉस डी चौथा फॉर्मूला, -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। यही तो होता है। अब मैं सिमिलर लिखने के लिए माइनस साइन आगे ही लगा देता हूं। वैसे लोग माइनस को यहां ले जाके बीटा माइनस अल्फा बाई 2 लिखते, कोई बात नहीं। फिर मैंने देखा कि सर ये तो इससे कट गया। हाँ सर बिल्कुल कट गया। ठीक है सर, अब ये इससे कट गया और आपको पता है कि यार ये इससे कटेगा, कट गया। एक चीज तो ये रही। और अल्फा और बीटा डिस्टिंक्ट हैं। ठीक है सर, तो अब आप यहां पर गए कि सर यहां पर 2 से 2 भी गया। हाँ सर ये भी गया। अब ये जो है, ये अगर आप इसको रीअरेंज करोगे तो यहां आ जाएगा आपके पास साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। यही आ रहा है। ठीक है, यही आ रहा है। बराबर आ जाएगा -1 अपॉन √3। ठीक है, तो ये आ जाएगा tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बराबर आ जाएगा -1/√3। -1/√3। अब आप मुझे एक आंसर जरूर दीजिएगा कि जब आपने साइन उड़ाया तो आप इसको साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 को कॉमन लेके भी तो 0 करते। ठीक है, तो साइन 0 कब होता है? 0 पे, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 हो जाती है, जबकि एक एंगल को नेगेटिव होना पड़ता, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है सर, तो यहां से एक बात पता लगी कि सर tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2 जो है वो tan, अब ये जो है ये क्या है? π/3 के बराबर है भाई। 1/√3 कब होता है? क्या होता है? π/6 के बराबर, सॉरी π/6 के बराबर है। अब -π/6 हम लेंगे नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं? पाई माइनस π/6 कर देते हैं इसको। अब सही है, -1/√3। तो यहां से मुझे पता लगा कि अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की जो वैल्यू है वो पाई माइनस π/6 है। ठीक है सर, यहां से पता लगा कि अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू है वो क्या है? 2 पाई माइनस π/3 है। हाँ, ये वाली बात मुझे पता लग गई है। ये वाली बात मुझे पता लग गई है। ये वाली बात भी पता लग गई। अब ये वाली बात पता लग गई तो सर एक चीज जो है वो मेरे जहन में अभी भी आ रही है कि सर अल्फा माइनस बीटा तो आपने यहां से निकाल लिया। अल्फा माइनस बीटा कहां से निकाल लिया? यहां से निकाल लिया। यहां से अल्फा माइनस बीटा बाई 2 तो आपने निकाल लिया। अब देखिए, अब यहां बहुत ध्यान से अच्छी चीज पे आना, यहां से अच्छी चीज पे आना। आपको वैल्यू किसकी चाहिए? साइन 3 अल्फा प्लस साइन 3 बीटा की। फिर से आपने साइन सी प्लस साइन डी लगाया, तो यहां आ जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस 3 टाइम्स अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है, अब अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की वैल्यू क्या है? पाई माइनस π/6। तो यहां पर मैं एक चीज तो जरूर डाल के देख लेता हूं पहले कि सर क्या क्या चीजें हो रही हैं, वो मैं बाद में देखूंगा। पहले जो मेरे पास वैल्यू पता है वो मैं डाल लेता हूं, पाई माइनस π/6। ठीक है सर, तो यहां से आ जाएगा 2 साइन 3 अल्फा प्लस 3 बीटा बाई 2 और यहां आ जाएगा कॉस 3 पाई माइनस π/2, 3 पाई माइनस π/2। तो यहां से जो है ये आ जाएगा 2 साइन 3 अल्फा प्लस 3 बीटा बाई 2 और ये आ जाएगा कॉस 3 पाई में से जाएगा तो ये आ जाएगा 6 पाई 5 π/2 और कॉस ऑड π/2 क्या होता है? हमेशा 0। तो पूरा आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, बिकॉज कॉस ऑड π/2 क्या होता है? 0 होता है। तो आपका ए ऑप्शन जो है वो बेटा करेक्ट है। ए ऑप्शन जो है वो बेटा करेक्ट है। यहां तक बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आई क्या? यहां तक बात समझ में आई क्या? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? ये क्वेश्चन ऐसा ही 2011 में आया। मैं ज्यादातर क्वेश्चन अभी 2019 18 के भी लूंगा, 2023 का भी लूंगा, 22 का। तो क्या कह रहा है यहाँ पर? 2 sec 2 अल्फा बराबर tan बीटा प्लस कॉट बीटा है, देन अल्फा प्लस बीटा। बहुत आसान क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन जो है फटाफट फटाफट टिक करने वाले होते हैं। क्या कह रहा है आपसे? तो और आपको पता है कि 2 sec 2 अल्फा बराबर कह रहा है आपसे tan बीटा
प्लस कॉट बीटा। तो आपने यहां काम किया कि इसको लिख दिया 2 अपॉन कॉस 2 अल्फा और यहां लिख दिया 1 साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा प्लस कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा। और देखिए यहां पर 2 अपॉन कॉस 2 अल्फा और जब यहां पर आप साइन बीटा कॉस बीटा लोगे एलसीएम, ऊपर बनेगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा दैट इज 1। तो यहां पर जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा साइन 2 बीटा और ये आ जाएगा कॉस 2 अल्फा। और आपको पता है कि यार कॉस 2 अल्फा साइन 2 बीटा के बराबर करना है, तो यहां पर एक चीज है, ये कब बराबर हो सकता है? आपको पता है कि सर कॉस 2 अल्फा इधर लिख लूं मैं कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 बीटा, ये भी तो है ना। तो सर यहां से जो है वो आपके पास आ गया 2 अल्फा बराबर पाई बाई 2 माइनस 2 बीटा। और जब आपने इसको इधर किया तो 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा बराबर पाई बाई 4 और यहां से अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ गई वो सॉरी पाई बाई 2 और यहां से जो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ गई दैट इज पाई बाई 4। ये बात समझ में आई? अरे भैया ये बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई वाली बात समझ? हाँ समझ में आई वाली बात? हाँ सिंपल आसान बेसिक सा क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, आईएसआई 2012 में आया था, थोड़ा सा सोचने वाला है। आपसे बोला गया थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थीटा किस में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 0 से पाई बाई 2 में। जब भी थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो आपको एक बेसिक चीज पता है। क्या पता है? कि सर साइन थीटा जो होगा वो हमेशा थीटा से छोटा होगा। ये बेसिक बात आप सभी को पता है कि भैया साइन थीटा जो होगा वो थीटा से छोटा होगा। तो पहला ऑप्शन तो गलत है, थीटा जो है वो साइन थीटा से छोटा दे रखा है, तो गलत है। फिर आपको पता है कि कॉस जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग फंक्शन है। कॉस जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग फंक्शन है तो भैया जैसे ही तुम कॉस लगाओगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो हो जाएगा वो हो जाएगा चेंज। मतलब कॉस ऑफ साइन थीटा जो है वो कॉस थीटा से बड़ा है, तो ये भी गलत हो गया बिकॉज कॉस डिक्रीजिंग फंक्शन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर आपको लगा कि अगर मैं साइन थीटा को थीटा मान लूं, अगर मैं इस साइन थीटा को थीटा मान लूं तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। लेकिन सर ये फोर्थ वाला कैसे बिठाएं? फोर्थ वाला कैसे बिठाएं? सर कॉस थीटा है और ये साइन कॉस थीटा है। सर साइन कॉस थीटा, सर एक काम कर सकते हैं, मेरे पास एक चीज दे रखी है साइन थीटा और यहां पर थीटा, इनके बीच में रिलेशन है। अगर मैं थीटा को रिप्लेस कर दूं कॉस थीटा से तो यहां पर आ जाएगा साइन, यहां आ जाएगा कॉस थीटा और ये आ जाएगा कॉस थीटा। तो साइन कॉस थीटा तो छोटा होना चाहिए जबकि यहां बड़ा दिखा रहा है। सर ये भी बात गलत है और आप रिप्लेस कर सकते हो बिकॉज आपको 0 से पाई बाई 2 के बीच में दे रखा है, 0 से पाई बाई 2 के बीच में दे रखा है। ठीक है सर, तो अब एक बात बची कि सर ये वाला ऑप्शन ही करेक्ट है, बट ये भी क्यों है? एक बात देखिए आप, एक बात देखिए आप कि यहां पर एक बात समझिएगा कि ये जो है ये साइन थीटा जो है वो थीटा से छोटा है, साइन थीटा जो है वो थीटा से छोटा है। तो अब आपने देखा कि अगर मैं साइन थीटा जो है वो थीटा से छोटा है और एक और क्या रिलेशन ले सकता हूं, एक और क्या रिलेशन ले सकता हूं? सर ये वाली चीज भी मेरे पास है कि भैया कॉस साइन थीटा जो है वो कॉस थीटा से बड़ा है। अब रिलेशन बनाने के लिए मुझे पाई बाई 2 के आसपास में कुछ सोचना पड़े, पाई बाई 2 के आसपास में। सर साइन थीटा जो है वो तो क्या है? थीटा से छोटा है। और अगर मैं इधर साइन थीटा को लिख दूं कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा तो ये भी थीटा आ गया। हाँ सर ये वाली बात भी सही है, लेकिन कोई रिलेशन वर्क नहीं कर रहा, कोई रिलेशन क्या नहीं कर रहा? वर्क नहीं कर रहा। तो अब फिर आप वापस से इस चीज पे आए कि सर क्या और तरीका सोच लिया जाए। मुझे पता है सी ऑप्शन करेक्ट है, बट क्या तरीका सोचा जाए? तो मैंने एक चीज सोची कि एक और चीज आपके पास होती है, ध्यान से सोचना, एक और चीज आपके पास होती है कि सर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जो होता है वो हमेशा √2 से छोटा होता है। हाँ, और √2 की वैल्यू 1.414 होती है। और आपको पता है पाई बाई 2 की जो वैल्यू होती है वो ऑन एंड अप्रॉक्स 1.57 के बराबर होती है, मतलब ये पाई बाई 2 से भी छोटा है। हाँ सर ये वाली बात भी कह सकते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जो है वो पाई बाई 2 से छोटा है। तो यहां एक बात पता लगी कि सर साइन थीटा जो है वो पाई बाई 2, अब आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? साइन कॉस थीटा चाहिए। ध्यान समझना, ध्यान समझना। पाई बाई 2 माइनस कॉस थीटा से
क्या है, π/2 माइनस कॉस थीटा से क्या है आपके पास छोटा है। और एक और रिलेशन क्या आ गया आपके पास, कॉस थीटा जो है वो π/2 माइनस साइन थीटा से छोटा है। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए साइन कॉस थीटा। तो आप जब दोनों साइड साइन लोगे, दोनों साइड साइन, और आपको पता है 0 से π/2 में साइन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो आपके पास चेंज नहीं होगा। तो यहां आ जाएगा साइन, यहां आ जाएगा कॉस थीटा, और अगर आप यहां लोगे π/2 माइनस साइन थीटा, तो आप एक बात देखोगे, साइन π/2 माइनस साइन थीटा, साइन π/2 माइनस थीटा जो होता है वो तो कॉस थीटा होता है, तो यहां आ जाएगा साइन कॉस थीटा, और यहां आ जाएगा आपके पास लेस देन साइन π/2 माइनस थीटा क्या होगा, इसको थीटा मानो तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो यहां आ जाएगा कॉस साइन थीटा। और यही है आपका करेक्ट आंसर, साइन कॉस थीटा जो है वो कॉस साइन थीटा से छोटा है। करेक्ट है, करेक्ट है। बात समझ में आई आपको, समझ में आ गई बात? चलिए आगे चलते हैं। ये वाला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे बोला जा रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे बोला जा रहा है एक्स वाई जेड जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो है, ध्यान से देखना, आपको बोला जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो है वो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इंटू साइन थीटा के बराबर है। अब आप देखो कि आपको यहां बोला जा रहा है देन एक्स वाई जेड मस्ट सेटिस्फाई, जिसको इनइक्वालिटी की समझ है ना वो इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर ले, जिसको इनइक्वालिटी की समझ है वो इस क्वेश्चन को बहुत प्यार से समझेगा। प्यार से कैसे, कि सर एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, इसने बोला एक्स वाई जेड ऑल आर रियल पॉजिटिव, पॉजिटिव रियल, तो एक बात जरा समझो आप कि सर अगर आप T2 लेमा, अगर आप कॉची सवार्ट्स कुछ भी जानते हो, तो आप एक चीज इनइक्वालिटी जानते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड, या एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, या पेयर वाइज AMGM, किसी से भी प्रूव कर सकते हो आप इसको। ये होता है, ये जो है इससे हमेशा बड़ा है, ये जो है इससे हमेशा बड़ा है। तो सर एक बात बताओ कि साइन थीटा की वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में है, -1 से 1 के बीच में है। अब सर एक बात मेरे को बताओ कि ये तो हमेशा इससे बड़ा है, और साइन थीटा जो है वो -1 से 1 के बीच में है। तो सर एक चीज मेरे को यहां थोड़ी सी समझनी है कि अगर मैं ध्यान से देखो, ध्यान से देखना आप, ध्यान से देखना कि सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स जो है वो हमेशा जो है 1 से बड़ा है, क्योंकि पॉजिटिव है तो अपन आराम से। और इधर देखो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स जो है वो साइन थीटा के बराबर है, मतलब इसकी वैल्यू साइन थीटा के बराबर है, और साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अरे भैया ये तभी पॉसिबल है जब साइन थीटा क्या हो 1, इससे तो एक ही सोल्यूशन निकल के आ रहा है। और अगर साइन थीटा 1 है तो यहां पर जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो है वो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स के बराबर है, और तभी पॉसिबल है जब एक्स जो है वाई जो है और जेड के बराबर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट माना जाएगा। बात समझ आ रही है? ये तभी पॉसिबल है जब x जो है y के बराबर है, y जो है वो z के बराबर है, और x जो है वो भी z के बराबर है। बात क्लियर, बात क्लियर, बात क्लियर। चलिए अच्छे क्वेश्चंस की समावेश है ये क्या कह रहा है कि साइन थीटा जो है वो 4/5 के बराबर है, सेक अल्फा जो है वो 7/, ये तो 10th क्लास का क्वेश्चन है, 10th क्लास का क्वेश्चन, ठीक है, तुम भी करोगे इस क्वेश्चन को। आपसे क्या बोला जा रहा है कि सर साइन थीटा जो है वो 4/5 के बराबर है, और थीटा जो है वो 0 से π/2 के बीच में है। यहां पर सेक अल्फा जो है वो 7/4 के बराबर है, और ये जो है ये 4th क्वाड्रेंट में है अल्फा।
सेक अल्फा 7/4 के बराबर है, तो कॉस अल्फा जो है वो 4/7 के बराबर आएगा, और साइन अल्फा जो आएगा वो क्या आएगा, यहां पर लगाया 4, यहां 7, यहां आ जाएगा 49/16 गए 33, तो साइन अल्फा आ जाएगा √33/7। लेकिन साइन अल्फा फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो यहां पर साइन अल्फा नेगेटिव आ गया। यहां देखो भैया कॉस थीटा क्या आ जाएगा भैया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 4 5, तो यहां आ जाएगा 3, तो यहां आ जाएगा 3/5। फर्स्ट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए साइन थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू। आपको क्या चाहिए, साइन थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू, जो कि हो जाएगी साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, साइन थीटा की वैल्यू हो गई 4/5, कॉस अल्फा की वैल्यू हो गई 4/7, प्लस कॉस थीटा की वैल्यू हो गई 3/5, साइन अल्फा की वैल्यू हो गई -√33/7। तो यहां पर एलसीएम ले लिया 35, 16 माइनस 3√33, तो 16 माइनस 3√33/35 इज द करेक्ट आंसर। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई सभी को। चलिए, तो यहां तक जो भी आया ईसाई में ना, पहले के टाइम में तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछ जाते थे, अब थोड़ा सा आपने देखा या लॉजिकल क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये लॉजिकल है, तो जैसे लॉजिकल क्वेश्चंस की तरफ ये लोग पढ़ते हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा ही 2013 का ही है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो इसके लिए तो मैं क्या करता हूं, इसके लिए मैं कॉची सवार्ट्स लगाता हूं, इसके लिए मैं मतलब AMGM भी लगा देता हूं, ठीक है, AMGM भी लगा देता हूं इसके लिए। तो यहां आ जाएगा 9 cos स्क्वायर थीटा, बिकॉज सारी पॉजिटिव वैल्यू है, 16 sec स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू √9 cos स्क्वायर थीटा इंटू 16 sec स्क्वायर थीटा। ये तो 1 ये तो कट गए, 1 बन गया, तो यहां से 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस 16 sec स्क्वायर थीटा जो है वो आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 × 12 दूनी 24। तो ये आ जाएगा बच्चों, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो आ जाएगी 24 के बराबर। क्लियर फंडा, क्लियर, बात समझ में आई, समझ में आ रहा फंडा, समझ में आ रहा है। चलिए आगे, ये अच्छा क्वेश्चन है यार, आईएसआई 2014 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर इस पे मैं लगाऊं तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है आईएसआई 2014 का, और आसान है बट सोचना पड़ेगा कैसे करें सर इस क्वेश्चन को। ध्यान से देखो, आपको जब भी मैं आपको बताता आया हूं टेन और कॉट दिखे भैया साइन और कॉस में चेंज करो, सबसे आसान चीज साइन और कॉस में चेंज मारो। तो यहां पर जब आप देखने गए तो यहां पर है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको लिखा आपने साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इसको लिखा 1/sin x, इसको लिखा 1/cos x, और इसको लिख दिया आपने cos x अपॉन sin x का मॉडुलस चल रहा है भैया, मॉडुलस। अब आप sin x प्लस cos x को मत छेड़ो, क्योंकि यही आपको काम देगा आगे। तो आपने कहा कि भैया मैं sin x प्लस cos x को एक साथ रख लेता हूं, और इन दोनों का समेशन एक साथ करता हूं और इनका एक साथ करता हूं। तो यहां पर मैंने जैसे ही साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिखा, तो यहां साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 बन गया, और यहां पर बन गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में आ गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये वाला काम मैंने यहां तक कर लिया। अब यहां तक करने के बाद ना आप सोचना कि आपको यार इसको एक सिंगल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है, तभी आप मिनिमम और मैक्सिमम की वैल्यू पता कर पाओगे। तो मैंने काम किया यहां पर लॉजिक, थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई किया। लॉजिक अप्लाई करना बहुत जरूरी है। लॉजिक मैंने एक अप्लाई किया कि लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को मैं ए मान लू। अब जब मैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को ए मानता हूं तो आपको पता है कि भैया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो होता है वो -√2 से √2 के बीच होता है। मतलब -√2 से √2 के बीच जो है वो ए की वैल्यू है, ठीक है, ये वाली बात भी समझ आती है। फिर आप गए कि सर अब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स तो ए है, लेकिन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू, मैंने कहा वो भी आ जाएगी। देख, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर जब ए है तो स्क्वायर कर दो, तो यहां बनेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज 1, और यहां आ जाएगा 2 sin x cos x बराबर ए स्क्वायर। तो यहां से साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी ए स्क्वायर -1/2।
ये क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर माइनस 1/2। अब बस आप इस एक्सप्रेशन को वैल्यूज पुट करो तो क्या आ जाएगा, पहले साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दैट इज ए प्लस 1 अपॉन, अब यहां पर देखिएगा साइन एक्स प्लस इंटू कॉस एक्स की वैल्यू यहां पर ये आ जाएगा 1 प्लस ए आ जाएगा, अगर आप एलसीएम लोगे तो ये 1 प्लस ए आ जाएगा, और यहां पर जो है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस 1/2। ठीक है, अब आप इसके पास पहुंचे भैया, तुम पहले काम करो, इसको 2 टाइम्स ए प्लस 1 लिखो और इस ए स्क्वायर माइनस 1 को ए प्लस 1 इंटू ए माइनस 1 लिखो, ए प्लस 1 कट गया तो यहां आ जाएगा ए प्लस 2 अपॉन ए माइनस 1, यही बच गया। ठीक है सर, अब इस एक्सप्रेशन की आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। अब लेकिन एक काम मेरे को समझ नहीं आ रहा कि सर अगर मैं यहां a माइनस 1 है, अब AMGM भी कैसे लगे भैया, AMGM भी कैसे लगे कि सर, क्योंकि देखो यहां पर a माइनस 1 पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, दोनों चीजें, तो मैंने एक काम किया कि इसको मैं a माइनस 1 करता हूं, इसको मैं 2 अपॉन a माइनस 1 और यहां प्लस 1 कर दिया, 1 जोड़ा 1 घटा दिया, तो ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन बन गया। अब मैंने एक काम किया कि a माइनस 1 को मैंने लेट सपोज माना कि पॉजिटिव है, लेट मैंने माना, दो केस माने, a माइनस 1 पॉजिटिव है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहां से जो है माइनस √2 से √2 के बीच आ रही है, अब माइनस 1 है तो माइनस 1 कर दिया a माइनस 1 और √2 माइनस 1, ये 1.414 तो यहां पर 0.414 आ गई a माइनस 1 और ऑन एन अप्रोक्स। ठीक है, और ये जो है माइनस 1.4 माइनस 2.414 आ गए, तो a माइनस 1 दो टाइप की वैल्यू दे रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब मैंने माना a माइनस 1 पॉजिटिव है, a माइनस 1 जब पॉजिटिव है तो a माइनस 1 प्लस 2 अपॉन a माइनस 1 की जो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी वो 2 इंटू क्या आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 2 की पावर हाफ, मतलब ये आ जाएगी 2√2 के बराबर। तो एक बात समझो कि जब ये a माइनस 1 पॉजिटिव है तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो आ रही है 2√2 और ये प्लस 1 तो है ही है, तो ये 2√2 प्लस 1 के बराबर आ रही है, 2√2 प्लस 1 के बराबर आ रही है। सर ये वाली बात भी सही है, 2√2 प्लस 1 के बराबर आ रही है। अब एक बात मेरे को बताओ कि जब आपने a माइनस 1 को नेगेटिव माना, a माइनस 1 को नेगेटिव, तो आपने क्या किया कि a माइनस 1 को माइनस b के बराबर कर दिया और b को पॉजिटिव कर दिया, a माइनस 1 को माइनस b के बराबर कर दिया और b क्या कर दिया आपने, पॉजिटिव कर दिया। भाई माइनस b के बराबर कर दिया, a माइनस 1 नेगेटिव है तो माइनस b के बराबर और b पॉजिटिव है, तो ये जो वैल्यू आ गई माइनस b माइनस 2 अपॉन b प्लस का 1। तो फिर आपने देखा कि सर अगर आप यहां देखो तो माइनस टाइम्स कॉमन ले ले तो b प्लस 2 अपॉन b और प्लस का 1, b तो पॉजिटिव है तो b प्लस 2 अपॉन b की जो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी वो 2√2 आ जाएगी। भाई ये भी वाले बात है, तो माइनस 2√2 और यहां आ जाएगा प्लस का 1, माइनस 2√2 और प्लस का 1। अगर आप माइनस को बाहर भेजो तो ये आ जाएगा 2√2 माइनस 1, जब आप मॉड्यूलस हटाओगे तो ये 2√2 माइनस 1 ही आ रहा होगा। जब आप एक सेकेंड हाँ, जब आप ये हटाओगे तो आपके पास 2√2 माइनस 1 ही आ रहा होगा। ठीक है भैया, 2√2 माइनस 1 ही आ रहा होगा। लेकिन सर दोनों से ही आंसर जो है वो अलग अलग कैसे आ रहे हैं, 2√2 माइनस 1 भी आ रहा है और 2√2 प्लस 1 भी आ रहा है। लेकिन आप ये देखो कि आपने कहां गलती करी। आप अभी तक तो सही कह रहे हो कि सर ये वाली चीज भी सही है, लेकिन आपने एक चीज करी कि यार सर आपने मिनिमम और मैक्सिमम का कंसेप्ट ही गलत लगा दिया। यहां पर देखो आप जो चीज यहां पर कर रहे हो, आपने क्या किया, b प्लस 2 अपॉन b की मिनिमम वैल्यू डाली 2√2, लेकिन ये तो मिनिमम हो गई। अब 1 में से क्या घटा है, अब पूरे एक्सप्रेशन को आपने गड़बड़ कर दिया। भाई यहां तो क्या था कि इसकी मिनिमम वैल्यू, अब 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 ऐड करोगे तो भैया वो मिनिमम ही देगा, लेकिन यहां तो ये क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू है, माइनस लगा दिया तो और मिनिमम हो गई, अब प्लस 1 किया तो और फिर गड़बड़ हो गया मामला। तो यहां एक काम करो, आप एक काम करो कि सर आपने देखा कि b प्लस 2 अपॉन b की जो मिनिमम वैल्यू है वो 2√2 है। आपने दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई किया तो यहां आ गया माइनस b माइनस 2 अपॉन b, साइन चेंज हो जाएगा माइनस 2√2। हाँ, और अब प्लस 1 किया तो माइनस b
अपॉन -2/b। अब यहां देखो -2/b। अब जैसे ही आप +1 करोगे तो यहां आ जाएगा -2√2 और प्लस का 1। यहां क्या आ जाएगा बच्चों, यहां क्या आ जाएगा -b। ये देखो -b -2/b +1 करोगे तो क्या आ जाएगा -2√2 प्लस का 1। तो यहां पर आप बोलोगे कि सब पिछली बार भी तो यही आ रहा, तो दोनों तरीके में आप ये देखो कि ओवरऑल अब जो है, अब यहां पर आपके पास क्या आया कि अब आप जैसे ही मॉडुलस लगाओगे तो आप एक बात बताओ, जैसे आप एक कहते हो कि x की वैल्यू लेट सपोज -2 से बड़ी है, ठीक है, -2 से छोटी है, ठीक है, तो -2 से छोटी है लेट सपोज x की वैल्यू, लेकिन जैसे ही आप मॉड x लगाओगे तो ये हमेशा क्या आएगा 2 से बड़ा आएगा। तो सिमिलर काम जब आप मॉड लगाओगे तो हमेशा क्या होगा, साइन चेंज होगा क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है। तो भैया जब -b -2/b +1 का मॉड लगाओगे तो हमेशा क्या आ जाएगा 2√2 -1 से बड़ा आ जाएगा। तो यहां आपने देखा कि यार सर ये तो दो वैल्यूज आ रही हैं कि 2√2 +1, जब a पॉजिटिव है मतलब a -1 पॉजिटिव है तो 2√2 +1 आ रहा है, और a -1 नेगेटिव है तो मिनिमम वैल्यू 2√2 -1 आ रही है। तो ओवरऑल मिनिमम जो वैल्यू है वो क्या आएगी 2√2 -1। बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है ये, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। तो आई होप आपको ये वाली बात तो पूरी अच्छे से समझ आई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों आपसे बहुत मजेदार सा क्वेश्चन एक और ले रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है। ये वाला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आईएसआई 2015 में आया था, ABC आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, सपोज दैट 10A and 10B and 10C, 10A and 10B आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन आपको इसकी क्या बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है। सो बहुत मजेदार क्वेश्चन है, आसान सा है, आप देखिएगा, आप खुद करोगे इसको ना। तो आप देखिए कि लेट ABC बी द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, क्या कह रहा है कि ABC जो है वो एंगल्स हैं एक ट्राइंगल के, देन 10A 10B आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, x² - 8x + 5 = 0 के दो रूट हैं 10A और 10B। तो आपको पता है कि अगर आप सम ऑफ द रूट लिखोगे 10A + 10B लिखोगे तो वो आ जाएगा -b/a दैट इज 8, और 10A × 10B जब लिखोगे बच्चों तो वो आ जाएगा आपके पास 5। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई आपको। अगर ये वाली बात समझ में आई तो आप जब यहाँ पर 10A + b लिखोगे तो यहाँ आ जाएगा 10A + 10B अपॉन आ जाएगा बच्चों 1 - 10A 10B। तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 8/1 - 5, यही आएगा 1 - 5, तो आ जाएगा 8/-4 दैट इज आ जाएगा -2, ये आ जाएगा। अब 10A + b, आपको पता है A + b + c बराबर क्या है पाई, भाई एक ही ट्राइंगल के एंगल है तो A + b + c बराबर क्या है पाई। तो यहाँ आ जाएगा 10π - c बराबर आ जाएगा -2। 10π - c क्या होता है -10c बराबर आ जाएगा -2। तो यहाँ से जो है वो 10c की जो वैल्यू है वो क्या आ गई बच्चों 2, 10c की जो वैल्यू है वो क्या आ गई 2। अब आपको सारे एंगल c में चाहिए क्योंकि आपको वैल्यू किसकी चाहिए cos² c -8 cos c sin c + 5 sin² c। ठीक है भैया, अब आपको cos c की वैल्यू चाहिए 10 c आ गया। तो यहां से देखो ये क्या है 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब सॉरी बेस। तो यहां आ जाएगा बच्चों √5 आ जाएगा, √5 आ जाएगा। तो cos² c क्या हो जाएगा 1/√5 का होल स्क्वायर -8 × 1/√5, ये आ जाएगा 2/√5 + 5 2/√5 का होल स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा 1/5 - 16/5 प्लस यहां से आ जाएगा 5 × 4/5, तो ये तो गया। तो यहां आ जाएगा 1/5 - 16/5 प्लस का 4, 5 एलसीएम लोगे तो यहां आ जाएगा 1 - 16 प्लस का आ जाएगा 20। तो यहां आ जाएगा 20 + 1 21 - 16 दैट इज 5/5। तो आंसर आ जाएगा बच्चों 1। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट है। आई होप आपको समझ आ रहा है। क्वेश्चन लॉजिकली है, सिंपल मेंस बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर। ठीक है, चलें आगे। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे देता हूं, आप आराम से करिएगा इस वाले क्वेश्चन को। हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। मजेदार क्वेश्चन तो वही था यार, मॉड वाला। इन अ ट्राइंगल ABC 3 sin A + 4 cos B = 6 दे रखा है। 3 sin A + 4 cos B = 6 दे रखा है। 4 sin AB + 3 cos A
बराबर 1 दे रखा है। तो बोल रहा है एंगल सी की वैल्यू बताओ। अरे यार सिंपल, स्क्वायर करके ऐड करो। तो यहां देखोगे आप तो 9 साइन स्क्वायर ए आ जाएगा प्लस 24 साइन ए कॉस बी आ जाएगा प्लस 16 कॉस स्क्वायर बी आ जाएगा और ये आ जाएगा 36। और यहां आ जाएगा आपके पास 16 साइन स्क्वायर बी प्लस 24 कॉस ए साइन बी प्लस 9 साइन स्क्वायर ए बराबर आ जाएगा 1। दोनों को ऐड कर दो। 9 साइन स्क्वायर ए प्लस 9 कॉस स्क्वायर बी आएगा ना, इधर कॉस स्क्वायर ए आएगा, सॉरी ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, 9 कॉस स्क्वायर ए। तो ये देखो, ये तो 9 बन गया, ये 16 बन गया, यहाँ 24 क्या बन गया साइन ए प्लस बी, और यहां आ गया आपके पास 37। तो यहां से जो है साइन ऑफ ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी बच्चों, देखिए 37 में से 25 गए 12/24, तो ये आ जाएगा 1/2। साइन ए प्लस बी की वैल्यू 1/2। बहुत ध्यान समझना, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। अभी के लिए आसान लग रहा है ये, लेकिन आपको बोला गया कि साइन ए प्लस बी की वैल्यू जो है वो हाफ है, ठीक है। अब ए प्लस बी जो है वो भैया क्या हो सकता है, 0 to 90 में भी हो सकता है और 90 से 120 में भी हो सकता है। तो यहां पर जो है a प्लस बी की वैल्यू भैया π/3 भी हो सकती है, और a प्लस बी की वैल्यू पाई माइनस π/3, सॉरी 2 पाई माइनस क्या π/6 होगा, सॉरी π/6 है, और पाई माइनस π/6 दैट इज 5π/6 भी हो सकती है। सर अगर a प्लस बी की वैल्यू π/6 है, ध्यान से समझना, a प्लस बी की वैल्यू π/6 है, तो ये वाली इक्वेशन पे आओ आप। आपको एक बहुत सिंपल सा लॉजिक समझाता हूं, ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहां पर जो है आपके पास जो c है वो इधर आ जाएगा 5π/6, आपके पास जो यहां c है वो क्या आ जाएगा 5π/6, और यहां पर जो c है वो क्या आ जाएगा π/6, और दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है भाई, 30 और 150 दोनों ही अवेलेबल है। तो किस पे टिक करें। तो दिमाग में बात आई कि सर अगर a प्लस बी π/6 है तो 3 साइन ए प्लस 4 कॉस बी की तरफ देखते हैं। सर अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू रखना चाहूं तो मुझे पता है क्या होती है, √3² प्लस 4² दैट इज कितना आ जाएगा 16 प्लस 9 दैट इज 25। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू गधो 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 बताओ 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 बताओ। अरे ए और बी है, वो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, ये साइन ए कॉस बी है, नहीं होगा ना। हाँ अभी रुको, तो बच्चा तो यहीं से गलत कह रहा है। अरे यार रुको, मैं आपको लॉजिक पूरा बताता हूं। देखो ये क्या लिख रहा है 3 साइन ए प्लस 4 कॉस बी। अब एक बात, इसकी मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जाते हैं तो आपको पता है 0 से π/2 में कॉस जो होता है वो घटता है और साइन जो होता है वो बढ़ता है। तो सबसे छोटा एंगल अगर मैं कॉस को दे दूं तो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, और सबसे बड़ा एंगल अगर मैं ए दे दूं, साइन को दे दूं, तो सबसे बड़ी वैल्यू होगी। तो आपने देखा a प्लस बी π/6 है, अगर मैं b को 0 डिग्री कह दूं तो a जो हो जाएगा वो π/6 हो जाएगा। तो b को 0 कहते ही ये 4 हो गया, और ये साइन a क्या हो गया π/6 दैट इज 1/2। तो यहां आ जाएगा 3/2 प्लस 4, तो यहां कितना आ जाएगा आपके पास, यहां कितना आ जाएगा 1.5 प्लस 4 दैट इज ये तो 5.5। और इसकी अगर आप a प्लस बी को π/6 लेते हो तो ये मैक्सिमम वैल्यू 5.5 दे रहा है, जबकि इसका आंसर क्या दे रखा है, इसका जो वैल्यू दे रखी है वो 6 दे रखी है। मतलब ये तो जो है ये काम ही नहीं करेगा, मतलब ये जो है वो करेक्ट है। तो c की जो वैल्यू है वो है 30 डिग्री। बात क्लियर, समझ में आई बात? अरे समझ में आई या नहीं आई? आई समझ, बहुत बढ़िया। चलिए एक बहुत अच्छे क्वेश्चन पे लेके चलता हूं आपको मैं। ये एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद होमवर्क दे दूंगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मैट्रिक्स से है, आसान क्वेश्चन है, 12th वाले बच्चों को आता होगा। थीटा बराबर बोल रहा है आपको कि 2π/7, थीटा बराबर बोल रहा है 2π/7। कंसीडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स। आपको ए बोल रहा है, ये मैट्रिक्स है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, और बोल रहा है ए की पावर n मींस ये ए इंटू ये, तो ए की पावर 100 बताओ। तो आपको बताया जब भी हम मैट्रिक्स में ऐसे टाइप के क्वेश्चन करते हैं तो ए स्क्वायर निकालते हैं, ए क्यूब निकालते हैं। तो मैंने ए स्क्वायर निकाला, ए स्क्वायर निकाला तो यहां आ जाएगा कॉस थीटा, यहां साइन थीटा,
यहाँ माइनस साइन थीटा और यहाँ कॉस थीटा, और इसको मल्टीप्लाई किया मैंने कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा। तो जब आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ आ जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ आ जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ आ जाएगा साइन कॉस थीटा प्लस कॉस साइन थीटा, मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ आ जाएगा साइन माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बेसिकली बन जाएगा यहाँ पर कॉस 2 थीटा या माइनस साइन 2 थीटा, यहाँ आ जाएगा साइन 2 थीटा और यहाँ आ जाएगा कॉस 2 थीटा। और आपको पता है जब मैं ऐसे a की पावर 100 करूंगा तो मेरे को सो ऑन यही एक टर्म मिलेगी जो हो जाएगा आपके पास, जैसे a स्क्वायर किया तो cos 2 थीटा आया, तो यहाँ आ जाएगा cos 100 थीटा, यहाँ आ जाएगा माइनस 2 साइन 100 थीटा, यहाँ आ जाएगा साइन 100 थीटा और यहाँ आ जाएगा cos 100 थीटा, यही आ जाएगा। अब थीटा की वैल्यू 2π/7 डालो तो 100 इंटू 2π/7 कितना आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 200π/7। आप 7 से डिवाइड करो तो 7 2 जा 14, ठीक है, 7 2 जा 14, 6 बचा 60, 7 8 जा 56, 28 पाई प्लस ये आ जाएगा आपके पास 4π/7, यही आ जाएगा ना भाई 4π/7, भाई 7 8 जा 56, वही 196 और ये आ जाएगा आपके पास 200π/7। तो ये आ गया आपके पास 28 पाई प्लस 4π/7। तो आप एक बात बताओ, cos 100 थीटा आप निकालो cos 100 थीटा, तो यहां आ जाएगा cos 28 पाई प्लस 4π/7। तो आप एक बात बताओ cos इवन पाई कहां आएगा आपके पास यहां, और ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी cos 4π/7 और cos 4π/7। अब यहां देखो cos 4π/7, अब 4π/7 को और मैं कैसे लिख सकता हूं, नहीं 7 ये 4π/7 आएगा, हाँ cos 4π/7। अब देखो तो अब आप देखो कि आपके पास आ रहा है cos 4π/7, तो यहां पर भी देखो आप सिंपल साइन, क्योंकि सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, तो बेसिकली a की पावर 100 जो है वो आ जाएगा cos 4π/7, यहां आ जाएगा माइनस 2 साइन 4π/7, यहां आ जाएगा साइन 4π/7 और यहां आ जाएगा cos 4π/7। तो ये जो है बेसिकली लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है cos 2 थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा, यहाँ लिखा हुआ है साइन 2 थीटा और यहाँ लिखा हुआ है cos 2 थीटा। तो ये जो है बेसिकली ये आ जाएगा, समझ नहीं आपको। तो ये जो चीज़ है ये आपको बेसिकली वही मेंस वाली चीज़ें हैं। कुछ सब्जेक्टिव प्रॉब्लम जो है वो आपको हम आगे अभी देने वाले हैं, जैसे हम टेस्ट वगैरह और ऑर्गेनाइज कराने वाले हैं, तो आप बताना ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, बढ़िया तरीके से हम एंजॉय करेंगे। तो ये बाकी सारे क्वेश्चन जो है मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, ज़्यादा लंबा सेशन नहीं लूँगा। ये मैं कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको होमवर्क में दे देता हूँ। ये ISI 2022 का क्वेश्चन ये होमवर्क में है, आराम से करिएगा मजे से, ठीक है, मजे से करिएगा और मिलेंगे आपको अगले सेशन में, ठीक है। कैसी लग रही है सीरीज आप एक बार बताइएगा। देखो ISI की अगर प्रैक्टिस करनी तो ISI की PYQs हम आपको करा रहे हैं। अब एक डर आपके मन में नहीं चाहिए कि यार यूजी है तो मैं आराम से पढ़ लूंगा, मुझे यूजी के लिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस की और जरूरत है। पहले बच्चों के मन में ये रहता था कि नहीं यार सर यूजी हम कैसे करेंगे, अरे बात वही है, जो आप पढ़ रहे हो वही चीजें पूछी जा रही है, थोड़ा बहुत अलग है जो आप बता रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको मजा आया होगा। चलिए, थैंक यू।